GSTR1 रिटर्न फाइल करने से पहले रिटर्न की कुछ एरर होंगी, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद में ही हम रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस। सो इसको रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं ये हम आज के पार्ट में देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेल्स एंट्रीज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की एंट्रीज कैसे करते हैं करेक्ट वे से, और GSTR1 में जो इसका इफेक्ट है वो किस तरीके से दिखता है। तो अगर वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी GSTR1 में है, बट अगर आप नहीं हो तो कैसे करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, यहाँ पे स्टैट्यूटरी के लिए ओ प्रेस कीजिए और GST रिपोर्ट्स में जाइए और GSTR1 पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग हमारा पीरियड चेंज करेंगे, दैट इज जनवरी, ठीक है। तो हम जनवरी में आ गए, यहाँ पे हम लोग आएंगे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस करेक्शंस नीडेड, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 ट्रांजैक्शन है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था यहाँ पे 6 ही थे, बट मैंने जानबूझ के कुछ जो एरर है वो यहाँ पे खुद से ही ऐड की हुई है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 8 ट्रांजैक्शंस हमें दिख रहे हैं। आउटवर्ड सप्लाई के लिए यहाँ पे इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस आपको दिख रहे हैं ना, उसमें कुछ तो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, डुप्लीकेट नंबर हो गया है, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। तो उसको पहले हम रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट है डुप्लीकेट वाउचर नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे वाउचर नंबर एंड डॉक्यूमेंट नंबर सेम ही है, मतलब 002 है। ये जो क्रेडिट नोट हमने लास्ट पार्ट में यहाँ पे एंट्री की है वो दोनों ही सेम है। मैंने जानबूझ के ही जो क्रेडिट नोट का नंबर है वो 002 जो है वो दोनों में सेम रखा था ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर सब कुछ सही होगा तो फिर हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे, राइट। सो इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो रिजॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें वहां पे एंट्री, बेसिकली ये संतोष एंड कंपनी का लेजर ओपन करना पड़ेगा और वहां से हम कर सकते हैं। सिंपल यहां से हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐसा कंसीडर करते हैं कि संतोष एंड कंपनी का जो क्रेडिट नोट नंबर है वो 001 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, सिंपल यहाँ पे 001 कर लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डुप्लीकेट वाउचर था ना वो यहाँ से रिजॉल्व हो गया है। एस्केप करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल अभी 6 वाउचर ही दिख रहे हैं, करेक्ट। इसके बाद में अगर यहाँ पे हम आएंगे, एप्लीकेबल टैक्स लेजर इज नॉट सिलेक्टेड, और ऐसे 2 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। अभी ये तो 2 ही ट्रांजैक्शन है, मे बी जब भी आप काम करने के लिए जाओगे या फिर काम कर रहे होंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखेंगे। सो कैसा होता है ना, जैसे हम लोग हमारा काम करते हैं, हर रोज का हमारा वर्क रहता है, तो हमें पता होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं गुजरात से हूँ, पार्टी गुजरात की है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट समझ जाएगा कि यहाँ पे तो यार हमने CGST ही तो लगाया ही नहीं है, SGST CGST होना चाहिए, तो ओनली SGST लगाया हुआ है। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये सेम पार्टी है हमारे, बेसिकली विद इन अ स्टेट ही हमने गुड्स बेचे हैं। अगर हम एंटर करते हैं देखते हैं तो CGST हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको कर देंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे देखनी है, और वैसे भी मैंने आपके बेसिक्स जो है वो पहले ही क्लियर करवाए थे, ठीक है। अगर आपको वो भी पता नहीं है, आप एज अ स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम आप ऐसे सब काम कर रहे हो, तो भी टेंशन नहीं है, मैं आपको उसका भी वे बताती हूँ, ठीक है। हम जैसे कि ये एंट्री ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो SGST लगाया हुआ है। अभी आप बोलेंगे कि SGST लगाया है तो डायरेक्ट CGST लगा देते हैं और बात खत्म हो जाएगी, राइट। बट ऐसे भी हम नहीं कर सकते। अनम एंटरप्राइज महाराष्ट्र का होगा और हम गुजरात के हैं, तो इंटरस्टेट सेल हुआ तो यहाँ पे IGST लगना चाहिए, राइट। CGST SGST नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अनम एंटरप्राइज का सिंपल लेजर ओपन कर लेंगे और देख लेंगे कि अनम एंटरप्राइज कहाँ से है। सो वो भी गुजरात से, हम भी गुजरात से हैं, ठीक है। तो सिंपल SGST और CGST ही आएगा। तो आपको इस तरीके से देखना है। अगर समझ लो कि यहाँ पे गुजरात की जगह महाराष्ट्र होता तो फिर हम लेजर IGST सिलेक्ट कर दें, करेक्ट। तो अभी हम लोग जो हमारा CGST SGST है वही हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। CGST 9% है वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे, कंट्रोल A से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रिजॉल्व हमारा हो गया है। जैसे जैसे रिजॉल्व होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सो अकाउंटेंट के वर्क को आसान करने के लिए हमने कुछ एक्सेल के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि सैलरी मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, पेबल, रिसीवेबल। साथ ही अगर आपको कोई रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं विद डैशबोर्ड तो भी आप कर सकते हो। बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगे विद डैशबोर्ड। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ हमने बनाया हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअल डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हो, और आप हमारा बंडल एक्सेल प्रीमियम टूल भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हमने ये सभी जो टेम्पलेट्स है, ठीक है, आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे, और कुछ बोनसेस भी हमने दिए हुए हैं। डेफिनेटली ये वेबसाइट को विजिट करना, आपका काम डेफिनेटली आसान होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।
अभी ये एंट्री को करेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे संतोष एंड कंपनी का जीएसटी ही हमने ऐड नहीं किया हुआ है। इसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम हमारा इनवॉइस ओपन कर लेंगे। जैसे ये वाला हमारा 13 नंबर का इनवॉइस है जिसपे जीएसटी लगाया हुआ है। बेसिकली हमने जीएसटी चार्ज किया है बट हमारी एंट्री में जीएसटी नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, जीएसटी को ऐड करते हैं। ठीक है, क्या था हमारा आईजीएसटी 18%, राइट। बट यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये जो हमारा कैलकुलेशंस है जीएसटी का वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी में तो हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, तो उसको हम पहले से देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंट्री ओपन करेंगे, एक बार सब कुछ देख लेंगे डिटेल्स। ठीक है, हम पार्टी डिटेल्स में हम देखते हैं तो ये पार्टी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, वैसे हम गुजरात से है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अनरजिस्टर्ड है, वो भी हमारे इनवॉइस पे भी था अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी महाराष्ट्र है, बट यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, वो क्या है, गुजरात है। यहाँ पे हमें क्या करना है, महाराष्ट्र करना है, करेक्ट। इसके बाद में हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने महाराष्ट्र किया ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशंस है वो ऑटोमेटिक हमें दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से हम दो चीजें सीखे, जब आप एंट्री करने जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी कुछ एरर होगी तो आपका जो कैलकुलेशंस है वो ऑटोमेटिक नहीं आया होगा, आपने प्री डिफाइन किया होगा सब कुछ कैलकुलेशंस, बस ऐसी गलतियों की वजह से यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो ये भी यहाँ से हमने सीखा और रिजॉल्व भी हमारा एंट्री हो गया है। कंट्रोल ए हम करते हैं, ठीक है, और ओवरराइड कर लेते हैं और यहाँ पे नो करते। तो देखिए हमारा एप्लीकेबल टैक्स लेजर का जो डिटेल्स है वो रिजॉल्व हो गया। स्कैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले 8 था, फिर 6 हो गया, अभी हमारा 4 ही ट्रांजेक्शन्स बचा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं मिसमैच इन इंफॉर्मेशन बिटवीन मास्टर एंड ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इस तरीके की गलतियां होगी क्योंकि ये जो फीचर है वो टैली प्राइम का नया है। जैसे ये ना पार्टी है, देखिए 2 ही पार्टी है वैसे, एक जय और एक अनम एंटरप्राइज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिसमैच इन रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे हमें कुछ तो हिंट देगा। बेसिकली डिटेल्स यहाँ पे भी हमें दिखेगा, क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एज पर ट्रांजेक्शन्स। एज पर ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है, जब भी हमने ये पार्टी का लेजर क्रिएट किया होगा तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप क्या लिखा है, रेगुलर है। ठीक है, और एज पर मास्टर इसमें हमने क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, रेगुलर है कि ये अनरजिस्टर्ड है, और ये एज पर मास्टर क्या है वो पहले हम समझते हैं। ठीक है, शॉर्टकट हमें यूज नहीं करना है। एक काम करते हैं, हम ये पार्टी जो है ना उसको पहले ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम Alt G प्रेस करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग वाउचर में चले जाते हैं, लेजर वाउचर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पार्टी का नेम क्या है, हमें देखो यहाँ से दिख रहा है, क्या है, जय। ठीक है, जय का हम लोग जो पार्टी है ये बेसिकली जय का लेजर हम ओपन कर लेते हैं। अगर हम ये पार्टी ओपन करेंगे तो ये पार्टी हमें क्या दिखा रही है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप हमने क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर। ठीक है, तो इसके पास जीएसटी नंबर है नहीं, तो क्या होगा, ये अनरजिस्टर्ड ही होगा। करेक्ट, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। और हमारे इनवॉइस में भी हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या सीखा था हमारे बेसिक्स में कि हमारे पास जीएसटी नंबर है बट सामने वाली पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ। करेक्ट, सो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है। यहाँ पे देखिए कि जब आप काम करोगे तो आपको ये सब चीजें पता होगी, बट हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, इसकी वजह से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो पार्टी डिटेल्स में हमने यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मिसमैच आया है। तो यहाँ पे भी हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ से मुझे आपको नहीं सिखाना है। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनरजिस्टर्ड सिंपल कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, यहाँ पे स्टेट जो है वो गुजराती है और अनरजिस्टर्ड कर देना। बाकी हम कंट्रोल ए से यहाँ से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे आपको रिटर्न के साइड पे ही दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, एस्केप करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमें चेंज करने का ऑप्शन आता है। ये हमारा जो फीचर है वो नया है, अप्लाई चेंजेस फ्रॉम मास्टर टू ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो हमारा मास्टर था, ठीक है, जिसमें हमने अनरजिस्टर्ड किया है, वो आपको करना है मास्टर टू बेसिकली ट्रांजेक्शन करना है या ट्रांजेक्शन टू मास्टर करना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। देखिए, मास्टर में जो करेक्ट है वो आपको ट्रांजेक्शन्स में करना है, या ट्रांजेक्शन में है वो आपको मास्टर में करना है। राइट, सो हमारा क्या करेक्ट है, एज पर मास्टर, बिकॉज मास्टर में जो है वो हमारा अनरजिस्टर्ड है, वो हमारा डेटा
करेक्ट है, राइट। सो मास्टर टू ट्रांजेक्शंस हम लोग कर लेंगे, ठीक है, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। सिमिलरली इसमें भी ऐसा है, इसमें हम क्या करेंगे, मास्टर टू ट्रांजेक्शन करेंगे और उसको भी हम यस कर देंगे। सिमिलरली यही पार्टी है जय की, उसमें भी रजिस्ट्रेशन टाइप है, तो हम एंटर करेंगे, मास्टर टू ट्रांजेक्शंस कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने प्रीवियस वाली जो स्लाइड थी ना वहां पे ही रेगुलर या फिर अनरजिस्टर्ड कर दिया होता तो भी रिजॉल्व हो जाता, बट मुझे आपको ये सब दिखाना था। इसके बाद में अभी और एक जो एंट्री है वो मिसमैच में दिख रहा है, वो क्या है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हम एंटर करते हैं इसको। जो भी आपका मिसमैच होगा ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा बेसिकली। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे है महाराष्ट्र, बट एज पर मास्टर गुजरात है, तो वो कौन सा करेक्ट है वो पहले हमें देखना है। जैसे अगर मैं ये पार्टी के साथ काम कर रही हूँ एज एन अकाउंटेंट, तो मुझे पता होता है कि अनम एंटरप्राइज गुजरात की है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र क्यों आए, तो वहां यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड कर लोगे, बराबर। बट हम लोग पहले देखेंगे एंड फिर हम लोग एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अल्ट जी करेंगे यहाँ पे, और वाउचर लेजर में हम पहले चले जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आप सीखिए ऑटोमेटिक। आप जैसे कि ये स्क्रीन पे है और आपको कुछ और लेजर देखना है तो अल्ट जी करके आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा पार्टी का नेम है अनम एंटरप्राइज, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। एक एंट्री हम देख लेते हैं कि ये पार्टी कहाँ की है, ठीक है। जैसे कि ये पार्टी है वो गुजरात की है, तो हमें सिंपल गुजरात करना है, एस्केप करेंगे और हमारी जो स्क्रीन है GSTR1 वाली, यहाँ पे हम आ जाते हैं। हम यहाँ पे एंटर करते हैं। हमें क्या करना है, मास्टर में जो है वो करेक्ट है, मास्टर टू ट्रांजेक्शंस में हमें करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया मास्टर टू ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मास्टर है गुजरात, वही हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शंस में दिखाना है। हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो हमारी जो एंट्री है वो मिसमैच से निकल गई है, ठीक है। तो ये पूरा जो है अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस जो हमें यहाँ पे 8 दिख रहे थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हमने कितने वाउचर की एंट्री की थी, वो टोटल हमारी है 16 में से इंक्लूडेड इन रिटर्न कितने हैं, तो बोले 15। मतलब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना 15, तो यहाँ पे आपको टोटल 15 ट्रांजेक्शन दिखेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना, पता है, रिजॉल्व करना, बिकॉज यहाँ पे जो आपको ट्रांजेक्शन दिखेंगे ना, जैसे 8 थे, ठीक है, तो 8 की डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखेगी। जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिखेगी, और यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिखेगी तो फिर आपको आपका जो GST का अमाउंट है जो आपको पे करना होगा या फिर कैलकुलेशंस है वो समझेगा ही नहीं कि कितना हमारा GST बन रहा है, ठीक है। तो ये हमें इसीलिए करना जरूरी है। तो हमारे टोटल 16 थे, हम क्या समझ रहे थे, रेडी फॉर अपलोड 15 है। और ये ट्रांजेक्शन्स कौन सा है जो हमने सीखा था, तो वो था हमारा आई थिंक कैंसलेशन वाला, राइट। ये कैंसिल हुआ था, यस। सो ये भी हमने सीखा था कि सेल्स इनवॉइस को कैसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे दिखेगा। सो ये जो फाइनल डेटा है हमारा वो अभी GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हो गया है, और हमने देख लिया है कि कैसे हम लोग जो एरर होती है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में इसके रिलेटेड कुछ और हम सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज प्यारे से कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।